औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अभी आपने जो मुझसे पूछा कि जो बंडी संजय साहब हैं, जो तेलंगाना के बीजेपी के सदर भी हैं और रुकने पार्लियामान भी हैं और आरएसएस के जो है बड़े करता धरता भी हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू यानी उसको हम ऐसा लेंगे तेलंगाना की प्योर भाषा में लीजिए या हैदराबाद दक्कन की जो मीठी ज़बान होती है सादगी वाली, वो हटी हुई बातें हैं, मतलब फ्रेम में से निकल के सब बातें हैं। वो इनके बातों का कोई असर ना होने वाला है ना होता है। और ये ख्वाब है इनके, वो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े हैं ना, वो उस हद तक की सोच ली तो बेहतर है। क्यों? बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। तो हम उस मज़हब और उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें इतनी आसानी से हमारी नामो नशान मिटाना ये मुमकिनात में से नहीं है, ना कोई मिटा सका। रही दूसरी बात, उससे बेहतर बात यह है कि हम एक हिंदुस्तानी शहरी हैं और हिंदुस्तानी कौम से हमारा ताल्लुक़ है। अल्लाह के करम से जब अंग्रेज़ 1857 में हमारे मुल्क के शहरियों को जब ग़ुलाम बनाया था, तो हमारी सरज़मीन हिंद के बाशिंदों में, चाहे वो किसी भी मज़हब मिल्लत का रहने वाला हो, मानने वाला हो, अगर हिंदुस्तानी है तो उसकी ख़मीर में ग़ुलामी नहीं है। और ग़ुलामी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सब में बड़ी लानती चीज़ का नाम है ग़ुलामी। तो ना हमने कभी ग़ुलामी को पसंद किया, ना ग़ुलामी को अपनाया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये हमारे हिंदुस्तानियों की मिजाज में है। और फिर उसमें तुरफा तमाशा, हम जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तो फिर उनका जो ग़ुलाम होता है वो दुनिया की कोई ताकत के आगे झुक नहीं सकता, क्योंकि ऐसी ग़ुलामी का प्याला जिसको नसीब होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़िल में, तो फिर वो ग़ुलाम मर्द मोमिन और मर्द आहान होता है कि कोई उनको दबा नहीं सकता। हाँ, ये अब जो दबाने की बात चली है कि हमने हमारे असल धारे से हट गए हैं, हमने ईमान पर तवज्जो मर हैं, तो इसलिए ये सब बिल्ली कुत्ते चूहे ये सब डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी कोई औकात नहीं है, ना इनकी कोई मजाल है। दूसरी चीज़ बाबू, ये तेलंगाना स्टेट है और तुम जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं कोई यूपी बिहार नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि यूपी बिहार के लोग कोई कम हैं, मगर मजबूरी ये है कि वहाँ उनके पास कोई इत्तेहाद और इत्तेहादी ताकत नहीं है, कोई सियासी मौक़ूफ़ रखने वाली मुसलमानों की जमात नहीं है। शहर हैदराबाद और तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक नुमाइंदा ताकतवर जमात है जो मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत भी देती है और मुत्तहिद रखती भी है, और उनकी भरपूर नुमाइंदगी चाहे ऐवान असम्बली हो या ऐवान पार्लियामान में करती भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी इतना आसान नहीं है कि तुम जैसे दूसरे स्टेट में वहाँ पर शिव जी का लिंग निकला, यहाँ पर शिव जी का लिंग निकला। मैं सब में पहले पूछूंगा, ये शिव जी का लिंग जो आज सैकड़ों साल के बाद जो दिख रहा है, इतने दिन से क्यों नहीं दिखा इनको? अगर पहले ही देख लिए होते आप तो फिर झगड़ा फसाद भी इतना फसाद ही नहीं होता। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम हिंदुस्तानी बरादरान वतन से मेरी गुजारिश है कि ऐसे इमोशनल भड़काऊ भाषण करने वालों की रपस में ना इनका शिकार होना, ना इनके बातों में आना। ये हमारा मुल्क इंतहा से ज़्यादा पुरअमन और इंतहा से ज़्यादा बावखार और गंगो जमुनी तहजीब का जो है अलंबरदार है। और फिर उसमें तेलंगाना रियासत और बिलखुसूस हैदराबाद तो इंतहाई पुरअमन और अमनो हम आहंगी की एक जीती जागती मिसाल पेश करता है। हर वक्त चाहे मुल्क में किसी भी किस्म के कोई भी हालात रूनुमा हो, मगर शहर हैदराबाद और तेलंगाना रियासत इंतहा से ज़्यादा पुरअमन रहती है और यहाँ के तमाम तबक़ात के लोग आपस में एक भाईचारा के जैसा हम आहंग और एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब ऐसी मिलजुल के खुशहाल रहने वाली फैमिली जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ एक फैमिली है हम लोग, तो इसमें ऐसे कुछ शयातीनी जहन रखने वाले
चाहे वो मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने की बात हो या मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील करने की बात हो, ये चलने वाली नहीं है। ये जिसका मजहब जो सिखाता है उस पर आज़ादी से जीने का हर एक को हक़ है। हमारा संविधान, हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक तबके को उसकी अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ जीने का हक़ देता है, और उसी के तहत हर कोई खुशहाली के ज़रिए पुरअमन ज़िंदगी गुजारता भी है। अब चंद सियासी मफाद हासिल करने के खातिर, यानी बिल्कुल काबिलियत की बुनियाद पे इख्तिदार तो मिलता नहीं, इनको खुद को मालूम है, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे कर कुछ नादान लोगों, यानी बिल्कुल काबिलियत की बुनियाद पे इख्तिदार तो मिलता नहीं, इनको खुद को मालूम है, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे कर कुछ नादान लोगों को उकसाकर उनके वोट हासिल कर कुछ इख्तिदार पे आने की जो कोशिश करते हैं, ये नाकाम रहती है, चंद दिन चलने वाली है। कभी भी याद रखिए, सच्चाई को दबाया तो जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है मगर कुछ को कभी मिटाया नहीं जा सकता, और ना सच्चाई मिटने वाली भी नहीं है और ना मिटेंगी कभी। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह बरसा बरस से जो मसाजिद हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आबाद थे, है और आबाद रहेंगे। किसी के बस में ये दम नहीं कि कोई भी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर सके। ये सब बकवास के बातें हैं, ये सब वाहियात बातें हैं। ये चंद लोग जब इकट्ठा होते हैं जलसों में, जुलूसों में, तो उस वक्त उनको देखकर ये थोड़ी गर्मी से जो है पुकारते हैं। मगर मैं मुसलमाना ने तेलंगाना से बल्कि हिंद से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने होश व हवास में रहते हुए सब्र और इस्तिक़लाल के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ ईमान को मजबूत करते हुए बिल्कुल मुतमईन रहें। ऐसे बातों का शिकार उलझकर कोई अपने हाथों से कोई कानून को अपने हाथों में लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमारे पास गवर्नमेंट की मिशनरीज हैं, सब वो लोग देखते रहेंगे, और हुक्मरान भी हमारे पास जो तेलंगाना में हैं वो भी बिल्कुल इंतहाई जो है वसी ज़हन की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद निपट लेंगी, हमें कोई जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे प्रेस के भाई ने ये सवाल किया तो मैंने आपको जो है इस मीडिया के ज़रिए से बोल रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि हमारा नाम और निशान मिटाना। ये इनके ख्वाब के बातें हैं, और चंद लोगों को देखकर उछलकर वो नारेबाजी में करने की गुफ्तगू है। ऐसे बच्चे बहुत आए, ये बंडी, ये बैलगाड़ी, ये ट्रैक्टर बहुत आए और बहुत चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शान जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। ज़रूरत इस बात की है मुसलमानों को कि वो अमन व अमान का दामन थामे रहें, जज्बात का शिकार ना हो। ये लोग आपको जज्बात में लाने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं मगर इनको नाकाम करना है। दूसरी चीज़, ये वो लोग हैं जो मुल्क की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, अपने आप को वतन की मोहब्बत में जो है बहुत ज़्यादा डूब कर बात करने वाले हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है। ये लोग ही मुल्क के गद्दार हैं। 1857 से अगर इनकी तारीख उठा के देखी गई, बहुत ज़्यादा डूब कर बात करने वाले हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है। ये लोग ही मुल्क के गद्दार हैं। 1857 से अगर इनकी तारीख उठा के देखी गई तो जब हम हिंदुस्तानी मुल्क को गुलामी से आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद किए थे और करते रहे थे, तो उस वक़्त भी यही आरएसएस के प्रचारक और यही आरएसएस के कारकुन और यही आरएसएस के ओहदेदार थे जो फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़ाते थे। तो ये लोग आज मुल्क की वफादारी और मुल्क से मोहब्बत का ढोंग रचा रहे हैं। हकीकत तो मुल्क से मोहब्बत ये हमारा वतीरा था, है और रहेगा, और मुल्क से मोहब्बत तो हमारा नस्बुल ऐन है, और हम हमेशा जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क से जो है बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। न सिर्फ मोहब्बत करेंगे, इस मुल्क से वफादार भी रहते हैं, और बल्कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए तन मन धन सब की बाजी हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा ईमानी तकाजा भी है। फिर से एक बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो पुरअमन रहें, खुशहाल रहें, इत्मीनान से रहें, और एक ही ख़ानदान, एक ही फैमिली के जैसा रहें। ये गरीब की तरफ से जो है अपील है, ये विनती है।